प्यारे बच्चों, मैं जगजीत लैक्चरर अंग्रेजी सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बाघा पुराना जिला मोगा तुहाडे रूबरू हां 10वीं जमात दा वैलकम लाइफ विषय दे विचों सिलेबस अधीन पाठ विशाल दृष्टिकोण लैके। सो जिवें तुहानूं पता है कि वैलकम लाइफ या स्वागत जिंदगी इस चालू विद्यक वरे दौरान साडे स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों साडे सिलेबस दे विच शामिल किया गया नवा विशा है। तो कई दिनों तो इस विषय नाल संबंधित लैक्चर दूरदर्शन राही तुहाडे तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि तुसी इन्हां पाठां विचला मंतव या जो सुनेहा तुहाडे तक पहुंचाण दी असी कोशिश कर रहे हां वो जरूर फॉलो कर रहे होवोगे। जिथे स्वागत जिंदगी वैलकम लाइफ नैतिक कदरां कीमतां दी गल करदा है, उत्थे ये विशा तुहाडे जीवन दे विच नवे रंग भरन दे लई भी मददगार साबित होवेगा। इस विषय दे नाल कोशिश की गई है कि तुहाडी शख्सियत दे हरेक पहलू दे विचले बेरंग पार्ट नूं रंगदार बना के एक्टिविटी बेस्ड विधि दे राही पॉलिश किया जाए। सो अज दा जिहड़ा विषय है विशाल दृष्टिकोण। दृष्टिकोण की हुंदा है? दृष्टिकोण हुंदा है साडा रवैया, साडा सोचण दा ढंग। ते विशाल की हुंदा है? विशाल हुंदा है खुला। जदों असी साडी सोच खुली हुंदी है, असी तंग सोच दे मालिक नहीं हुंदे, उन्नू आपां कह दिंदे आ विशाल दृष्टिकोण। तां विशाल दृष्टिकोण वो हुंदा है जिहदे विच असी अपनी परंपरागत सोच तो हट के नवे परिवर्तन अपनाउण योग हुन्ने आ। आपां नूं पता है कि भी परिवर्तन जिहड़ा है वो कुदरत दा नियम है। जिहड़ी चीज़ एक समय दे विच बहुत वधिया साबित हुंदी है, वो कुछ सालां बाद उही सोच पुरानी लगन लग जाती है। जे तुसी स्कूली सिक्ख्या वाली झाती मारो तो आपां की देखदे हां, अज तो 15-20 साल पहलां जिथे साडा सिक्ख्या डिपार्टमेंट सी या साडे सिक्ख्या दा लैवल सी या असी कह लीए कि साडे गवर्नमेंट स्कूलों का लैवल सी, ते अज दे लैवल दे हिसाब नाल जदों कंपेयर करिए तो आपां की देखदे हां कि देयर इज़ अ ड्रैस्टिक चेंज। बहुत वड्डी पद्धर ते चेंज जिहड़ा है वो महसूस हो रहा है। पहलां दा जमाना टाटां तपड़ां बोरियां ते बैठण वाला सी, लेकिन अज अपने कोल फर्नीचर है। पहलां कुछ साल पहलां तक कदी आपां सोच भी नहीं सकते सी कि साडे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे कंप्यूटर चलाणगे या कंप्यूटर ते इन्नी महारत हासिल कर लैणगे कि उन्हां तक ऑनलाइन माध्यम राही जिहड़े स्टडी मटीरियल है वो पहुंचाया जा सकेगा। ये संभव क्यों होया है? क्योंकि असी अपना दृष्टिकोण या अपनी सोच परिवर्तन मोड़ ते लाई हुई है। आपां समय दे नाल नाल चलना सीखिया है। समय दी मंग दे अनुसार जदों भी इंसान नवीं तकनीकां या नवे दृष्टिकोण नूं समझण लग जांदा है ते उस नूं अपनाउण भी लग जांदा है, तां उस दृष्टिकोण नूं आपां कह दिंदे आ विशाल दृष्टिकोण। इस पाठ दे विच जदों किताब दे विच तुसी झाती मारोगे तां मैं 2 तस्वीरां दित्तियां होईयां ते इत्थे एक एक्टिविटी दित्ती हुई है दोनों तस्वीरां दे सामने कि ये तस्वीर आपां नूं की दिखांदी है। हुण देखो, एक तस्वीर दे विच इंसान दा दिमाग दे उपर
ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ? ताला लगना मतलब कोई चीज लॉक एंड कीच होना, बंद होना, ते बल्ब जगना मीन्स रोशन हो जाना। हुण देखो, जेड़े इंसान दी सोच तंग हुंदी है, या कह लो कि जिहड़ा इंसान परिवर्तन नूं अपनाउण दे लई तैयार नहीं हुंदा, तां ओहदी आपां सोच इस तरह कह सकदे हां कि ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ, ਡਾਰਵਿਨ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਦ ਫਿਟੈਸਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ। ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦ ਫਿਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਿਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੁਝ ਫੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਫੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
इस दे नाल ही एक डायग्राम दित्ती हुई है जिहदे विच दो पंछी दिखाए है, दो अलग अलग डायग्राम्स है एक्चुअली। एक डायग्राम दे विच फर्स्ट पिक्चर दे विच एक पंछी है, वो उच्ची पूरे खम खिलार के परवाज भर रहा है, जदों कि दूसरा पंछी जिहड़ा है वो खुल के नहीं उड़ रहा, वो चुपचाप दुबक के बैठे होया। हुण असीं जेकर गल करिए इन्हां कार्टून फेसिस नूं देख के ते ये दो पंछियां नूं देख के आपां एक तंग सोच ते विशाल दृष्टिकोण वाले व्यक्ति दे विच अंतर अगर देखना चाहते हैं तां इत्थे मैं पॉइंट्स दिते हुए है, 8 पॉइंट्स दिते हुए है। इन्हां पॉइंट्स दे बेस ते जेकर असीं इन्हां दो किस्म दे इंसानां दी तुलना करनी होवे तां आपां नूं की पता लगदा है? सब तो पहला फर्स्ट जिहड़ा डिफरेंस है एक तंग सोच ते खुली सोच वाले इंसान दा, वो की डिफरेंस है? जिवें मैं पहला कहा कि तंग सोच वाला जिहड़ा इंसान है वो परिवर्तन दे लई तैयार नहीं हुंदा, वो हालात मुताबिक अपने आप नूं बदलण लई तैयार नहीं हुंदा। जदों कि एक खुली सोच वाला व्यक्ति, विशाल दृष्टिकोण वाला व्यक्ति उसे तरह ही परिवर्तन नूं स्वीकार करता है जिवें कि एक पंछी अपने पूरे खम खिलार के आकाश दे विच अपनी परवास भरदा है। दूजा जिहड़ा डिफरेंस है वो ये है कि क्रिटिसिज्म दे लई किन्ना कु रेडी हैं आपां, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप दे विच संपूर्ण नहीं हुंदा, परफेक्ट नहीं हुंदा। लेकिन जदों कोई दूजा व्यक्ति तुहाडी किसी गल नूं क्रिटिसाइज करदा है या आलोचना करदा है तां तुसीं उस आलोचना दे प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया दिंदे हो, किस तरह रिएक्ट करदे हो, वो तुहाडी शख्सियत ते निर्भर करदा है। एक विशाल दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपने प्रति हो रही आलोचना नूं खुले दिल नाल स्वीकार करता होया अपने सुधार करन दी हर संभव कोशिश करता है। लेकिन दूजा व्यक्ति, तंग सोच वाला व्यक्ति इस गल नाल हाइपर हो जाता है, गुस्से हो जाता है कि मेरी जे आलोचना कीती ते कीती किवें, क्योंकि तंग सोच वाला व्यक्ति कदी भी अपने आप नूं ये मनण नूं तैयार नहीं हुंदा कि मेरे च भी कमी कोई हो सकती है। तो ये सी एक खुली सोच ते तंग सोच दे मालिक व्यक्तियों दे विच अंतर। हुण इत्थे बुक दे विच एक एक्टिविटी दित्ती हुई है जिहदे तहत आपां नूं पता लगदा है कि हर इंसान दा अपना अपना सुभाਅ है, हर इंसान दे अपने अपने विचार ने। जेकर आपां अपने आले दुआले झाती मारीए तां तुहानूं हर किस्म दी विचारधारा वाले व्यक्ति मिल जाणगे। कई व्यक्ति इस तरह के हुंदे है जो समय दे नाल परिवर्तन नूं मनण लई तैयार रहिंदे ने, तत्पर रहिंदे ने, ते कई व्यक्ति जिहड़े है वो अपनी सोच नूं छड्डण नूं तैयार ही नहीं हुंदे। समाज दे विच हमेशा जिहड़े अगांह वधू सोच वाले व्यक्ति ने वो परिवर्तन लियाउण दे विच बहुत सफल हो जाते हैं। हुण अजकल ही देख लो, पैंडेमिक दे दौर दे विच आपां ऑनलाइन क्लासेस लगा के एक इतिहास सिरजिया, कितना वड्डा हिस्टोरिकल स्टैप होया है। ईवन कि अपना ये जिहड़ा विशा है स्वागत जिंदगी का शुरू होना भी किसी इतिहासिक फैसले तो घट नहीं। सो समय दे नाल चेंजिस हुंदियां रहन तां ही वधिया लगदा है, नहीं तां एक खड़ोत आ जाती है। तां कई व्यक्ति इस तरह दे हुंदे है जिहड़े अपनी तंग सोच करके अपने आप नूं ही बदलण नूं तैयार नहीं हुंदे ते उन्हां दी उस तंग सोच दे कारण उन्हां दे
अपना नुकसान तो हुंदा ही है, उन्हां दे नाल नाल उन्हां दी फैमिली जिहड़ी है वो भी परेशान हुंदी है। हुण देखो जमाना जिहड़ा है वो चंद ते पहुंच गया है, लेकिन कई लोगों की सोच हजे भी इस तरह की हुंदी है कि वो समय दे नाल नहीं चल पाते। जिवें कई लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां दा जिहड़ा पढ़िया लिखिया होना ठीक नहीं है, या कई सोचते हैं कि लड़कियां नूं मुंडियां दे बराबर खेडां विच या अपनी कित्ता चुनण विच या होर कम्मां दे विच जिहड़ी बराबरी देना वो ठीक नहीं। तां इहो जी सोच जिहड़ी है ये यकीनन बदलण विच ही फायदा है। तां इहो जी सोच दे मालिक जिहड़े व्यक्ति हुंदे ने, सोचो कि उन्हां दे घर दे किन्ने परेशान हुंदे होणगे। उन्हां दे घर परिवार दीयां बेटियां जदों देखदियां होणगियां कि उन्हां दीयां सहेलियां पढ़ रही हैं या अच्छे कॉलेज जा रही हैं, दूजे शहरां च भी जाके पढ़ रही हैं, या खेडां विच भाग लै रही हैं, या नौकरी कर रही हैं, तां उन्हां दी मनोदिशा की होएगी? वो की महसूस करनगियां? तां उस व्यक्ति दी सोच दे करके, सिर्फ एक व्यक्ति दी सोच करके उन्हां दी फैमिली जिहड़ी है, फैमिली लाइफ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह ही होर भी बड़ियां गल्लां हो जांदियां। कई व्यक्ति नवीं टेक्नोलॉजी दे नाल चलण नूं तैयार नहीं हुंदे। उन्हां नूं लगदा है कि नहीं, असी जिहड़े जमाने च रहे हां वो जमाना बहुत वधिया सी ते असी ओहो जी सोच रखनी है। तां उत्थे की हुंदा है कि फैमिली मैंबर्स परेशान हो जाते हैं। या आपां उदाहरण देखते हैं, एक बड़ी वधिया उदाहरण है कि कई बारी एक फैमिली एक जगह तो शिफ्ट होके उस फैमिली दे मैंबर्स की किसी की नौकरी करके या कोई भी होर रीजन करके एक जगह तो एक शहर तो दूजे शहर शिफ्ट कर रहे होंदे हैं, लेकिन घर दे बजुर्ग या वड्डे व्यक्ति जिहड़े ने उन्हां दी अपने घर दे नाल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुंदी है। उन्होंने अपना बचपन उत्थे बिताया हुंदा है, उन्हां दियां बड़ियां पॉजिटिव एसोसीएशनस जुड़ियां होंदियां अपने उस घर दे नाल कि वो उसनूं छड्डण नूं तैयार ही नहीं हुंदे। तां फैमिली मैंबर्स बहुत समझाते हैं, बहुत कहते हैं कि साडे नाल चलो, लेकिन वो जाण नूं तैयार नहीं हुंदे। तां सिर्फ एक इंसान दे पिछे सारी फैमिली लाइफ जिहड़ी डिस्टर्ब हुंदी है। सारे उन्होंने मनाते हैं लेकिन वो जान नूं तैयार नहीं होंदे। ये बहुत वधिया उदाहरण है एक ना बदलण योग सोच दा। हालांकि जे कोई मतलब ये नहीं मैं कहती कि वो सियाने नहीं है, उन्हां दी अपनी इमोशन है, इमोशनली बॉन्डिंग है उन्हां दी उस जगह दे नाल। लेकिन जो व्यक्ति परिवर्तन दे नाल चलता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपनी सारी उम्र चलो इत्थे बिताई है, लेकिन अज टाइम मेरे बच्चों दे सैट होंदा है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों दे नाल जाके रहा, उन्होंने भी अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जे एक बंदा जिद फड़ के बैठा कि मैं तो जी घर छड्ड के नहीं जाना या घर नूं मतलब कि मैं नहीं छड्डना, तो उहदे नाल देखो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ जी, तो इत्थे एक्टिविटी ये सीगी कि तुसीं अपने आले दुआले भावें आंढ गुआंढ, फैमिली मैंबर्स, रिश्तेदार 4 व्यक्तियों के जिहड़े सुभाव बारे नोट करके लियाना सी। दिस वाज अ सर्वे एक्टिविटी। तो उहदे च तुसीं करना की सीगा कि कोई 4 व्यक्ति उन्हां दे नाम ते उन्हां दी शख्सियत दे किहड़े-किहड़े गुण ने या उन्हां दा सुभाव किस तरह दा है, कि वो परिवर्तन नूं जल्दी एक्सेप्ट करदे है या कि वो समय दे नाल बदलण नूं तैयार नहीं है, तो उन्हां दा सुभाव किस तरह दा है। ते एक सीगा कि उन्हां दी परसनैलिटी दा सब तो की महत्वपूर्ण पक्ष है जिहड़ा तुहानूं बहुत वधिया लगदा है ते तुसीं उन्हां वर्गे बनना चाहते हो। तो क्योंकि अजकल कोविड का टाइम है तो सर्वे वास्ते तो नहीं असी तुहानूं कवांगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड राही हुई असी पढ़ भी रहे हैं। तो ये तुसीं वैसे ही अपनी सूझबूझ दे नाल तुसीं 4 व्यक्तियों बारे अपने विचार जिहड़े ने वो दस सकते हो। इस बुक दे विच दिता होया जिहड़ा टेबल है
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਫਰੀडम फाइटर्स ਹੋਏ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਵਾਹ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ, ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੁਰੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਤਰੀ, ਉੱਥੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੀ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਗਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਸੌਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
कि तुसी महसूस कर लिया कि मैं गलत हाँ। और वो बच्चे ने की कहंदा मैनू अगों, कहंदा मैडम मेरे दोस्त मित्र जिहड़े ने वो पींदे आ, सिगरेट पींदे आ, और जिहड़े जिहड़े बच्चे सिगरेट नहीं पींदे वो फिर उस ग्रुप च उन्होंने शामिल नहीं करते। तो मैं फिर उन्होंने इक्को ही गल कही, मैं कहा बेटा अपने सिद्धांत अपना सुभाव नहीं छड्डीदा हुंदा। जिन्ना मर्जी कोई प्रैशर पावे, जिन्ना मर्जी कोई तुहाडे ते जोर पावे, विशाल दृष्टिकोण दा मतलब इत्थे ये भी है कि जे तुसी कोई गल नूं महसूस करदे हो कि यह गलत है तो खुल के उहदा विरोध भी करो। तो इस संबंध दे विच तुहाडी किताब दे विच एक मैं एक्टिविटी पाई सीगी, अपने आले दुआले झाती मार के देखना है कि समाज दे विच आले दुआले च की कुछ गलत चल रहा है जिहड़ा कि नहीं होना चाहिए। तो इत्थे एक्टिविटी ये सीगी कि सारी क्लास नूं 4 ग्रुप्स च वंड दिता जाना सीगा और हर ग्रुप नूं विचार लिखण लई कहे जाने सी कि तुसी दसो कि तुहाडे ख्याल दे विच की बुराइयां जड़ियां ने वो चल रही हैं जड़ियां कि तुसी बदलना चाहोगे। ते उस तो बाद नाल ही तुसी अपने सुझाव देने सी कि तुसी उन्हां नूं बदलण वास्ते किवें यतन करोगे। सो मैनूं उम्मीद है कि अज दे इस सैशन का तुहानूं फायदा होया होवेगा। तुसी अपने आप नूं समाज दे विच ते नवां समाज सिरजन दे विच बहुत अहम रोल अदा करना है ते परिवर्तन नूं खुले दिल नाल स्वीकार भी करना है ते जे कोई तंग सोच दा मालिक है उन्होंने भी नाल लैके चलना है ते उन्होंने भी तुसी समझाना है। सो थैंक यू ऑल।